क्या आपने कभी महसूस किया है कि सामने वाला कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बता रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके हाव भाव, उनकी चुप्पी और उनकी आदतों से समझ पाते, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है लोगों को किताब की तरह पढ़ना। किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक और लेखक हैं पैट्रिक किंग। यह किताब आपको साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर की ऐसी समझ देती है जो आपको लोगों के इरादे, सोच और भावनाएं पहचानना सिखा देगी, वो भी बिना उनसे एक शब्द पूछे। लोग झूठ बोलते हैं, शरीर नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं वर्ड्स लाई, बॉडी डजंट। लोग अपनी बातों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब कोई इंसान असहज होता है, बार बार आंखें चुराना, होंठ दबाना, हाथ छुपाना या अचानक बहुत ज्यादा हिलना, ये सब संकेत हैं कि कुछ तो सही नहीं है। किताब हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ क्या कहा जा रहा है उस पर नहीं, बल्कि कैसे कहा जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बेसलाइन को समझना सीखो। हर इंसान अलग होता है। जो किसी के लिए नॉर्मल है, वो दूसरे के लिए अजीब हो सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, पहले इंसान का बेसलाइन समझो। बेसलाइन मतलब जब इंसान बिल्कुल आराम में होता है, तब उसका सामान्य व्यवहार कैसा है। जब बेसलाइन बदलता है, वहीं से सच्चाई शुरू होती है। अगर शांत इंसान अचानक ज्यादा बोले या कॉन्फिडेंट इंसान अचानक चुप हो जाए, तो समझो कुछ अंदर चल रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे की वो सच्चाई जो छुप नहीं सकती। कभी किसी के चेहरे पर एक सेकंड के लिए गुस्सा, डर या दुख देखा है? इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन इतने तेज होते हैं कि इंसान खुद भी नहीं रोक पाता। पैट्रिक किंग बताते हैं, अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए, तो आप सामने वाले की असली भावना पढ़ सकते हैं। नकली मुस्कान और असली मुस्कान में फर्क, आंखों के कोने, भौहों की हलचल, ये सब सच बोलते हैं। लोग क्यों मैनिपुलेट करते हैं? हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान साफ भी नहीं होता। किताब बताती है, मैनिपुलेशन अक्सर डर, इनसिक्योरिटी या कंट्रोल की चाह से जन्म लेती है। मैनिपुलेटिव लोग गिल्ट दिलाते हैं, बार बार विक्टिम बनते हैं, आपकी बाउंड्रीज तोड़ते हैं। अगर आप ये पैटर्न्स पहचानना सीख गए, तो कोई आपको इमोशनली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साइलेंस भी एक भाषा है। कभी कभी सबसे जोरदार जवाब चुप्पी में छुपा होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, जो इंसान अचानक चुप हो जाए या सवाल बदल दे, वो अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। साइलेंस को समझना एक एडवांस्ड स्किल है, और यह किताब आपको वो स्किल सिखाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी ताकत। लोगों को पढ़ने का मतलब उन्हें जज करना नहीं है, असल मकसद है एम्पैथी के साथ समझना। जब आप इमोशन समझते हैं, तो रिश्ते बेहतर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं और आप ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेटर बनते हैं। किताब क्या सिखाती है? हर इंसान एक खुली किताब है, बस हमें पढ़ना आना चाहिए। ध्यान से देखो, सुनो और महसूस करो। ज्यादा बोलो मत, ऑब्जर्व ज्यादा करो, और सबसे जरूरी, खुद को भी समझना सीखो। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी इंसान को सच में समझ पाना। लेकिन अगर आप लोगों की बातों से ज्यादा उनकी खामोशी, उनकी आंखों और उनके व्यवहार को पढ़ना सीख गए, तो यकीन मानिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। कभी आपने किसी से बात करते हुए महसूस किया है, वो सब ठीक है कह रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी ठीक नहीं लगता? यही से इस किताब की शुरुआत होती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, लोग अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शब्द एक नकाब है। इंसान बोलना सीखता है ताकि वो अपनी सच्चाई छुपा सके। हम आई एम फाइन बोलना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन हमारी आंखें, हमारी आवाज की हल्की सी कंपन, हमारे हाथों की बेचैनी, सब कुछ सच बता देता है। अगर आप सच समझना चाहते हो, तो कान कम और आंखें ज्यादा इस्तेमाल करो।
अंदर की हलचल का आईना। जब इंसान असहज होता है, वो खुद को छूता है, कपड़े ठीक करता है, गर्दन सहलाता है या हाथ छुपाने लगता है। ये सब अनकॉन्शियस एक्शंस होते हैं। इंसान जानबूझकर नहीं करता, शरीर खुद बचाव करता है। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं सेल्फ सूटिंग बिहेवियर, मतलब शरीर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आंखें वो कहती हैं जो जुबान नहीं कहती। अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय बार बार आंख चुराता है तो वो जरूरी नहीं झूठ बोल रहा हो, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है। और अगर कोई जरूरत से ज्यादा आंखों में देखे तो वो कंट्रोल या डोमिनेंस दिखा सकता है। आंखों में को घूरो मत, आंखों की को पढ़ो। ऑकवर्ड साइलेंस भी एक संकेत है। जब अचानक बात रुक जाए, जब जवाब आने में देर हो, तो वो खालीपन नहीं होता, वो समय होता है जब दिमाग झूठ गढ़ रहा होता है या सच्चाई छुपा रहा होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आप चुप रहना सीख गए तो सामने वाला खुद बोलने लगता है। हम अक्सर वही देखते हैं जो सुनना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, हम शब्दों पर भरोसा कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी देखो, शब्द क्या कह रहे हैं, शरीर क्या कह रहा है। अगर दोनों मैच नहीं करते तो शरीर पर भरोसा करो। लोगों को पढ़ने का मतलब उनकी कमजोरियां पकड़ना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना, उनके दर्द को महसूस करना और खुद को धोखे से बचाना। पैट्रिक किंग धीरे से याद दिलाते हैं, जो इंसान लोगों को समझ जाता है वो अकेला नहीं होता। इस दुनिया में सब कुछ कहा नहीं जाता, कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं। और जो इंसान महसूस करना सीख गया वो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। हम अक्सर लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। किसी इंसान को पढ़ने से पहले यह समझो कि उसके लिए नॉर्मल क्या है। इसी नॉर्मल को किताब कहती है बेसलाइन। बेसलाइन क्या होता है? बेसलाइन मतलब जब इंसान बिल्कुल आराम में हो, ना कोई दबाव, न डर, न दिखावा, तब उसका स्वाभाविक व्यवहार कैसा होता है। उसकी आवाज कितनी तेज होती है, वो हाथ कैसे रखता है, आंखों में कितना कॉन्फिडेंस होता है, वो कितना बोलता है। यही उसकी असली पहचान है। गलत फहमी यहीं से शुरू होती है। मान लो कोई इंसान बहुत कम बोलता है, अगर वो चुप है तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं। लेकिन अगर वही इंसान अचानक बहुत ज्यादा बोलने लगे तो कुछ बदल रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं, चेंज ही असली संकेत है। बेसलाइन टूटता है तो सच बाहर आता है। जब इंसान नर्वस होता है, उसका बेसलाइन टूट जाता है। हाथ कांपने लगते हैं, आवाज बदल जाती है, हंसी नकली लगने लगती है, शरीर सिकुड़ने लगता है। ये बदलाव छोटे होते हैं लेकिन बहुत सच्चे। जो इंसान ये बदलाव पढ़ना सीख गया वो लोगों की सच्चाई समझ लेता है। क्यों एक ही बॉडी लैंग्वेज सब पर लागू नहीं होती? सबसे बड़ी गलती यही है। आंखें चुराना झूठ। पैट्रिक किंग साफ कहते हैं, हर इंसान अलग है। किसी के लिए आंखों में देखना डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, तो किसी के लिए कॉन्फिडेंस। इसीलिए पहले इंसान को समझो, फिर उसके बिहेवियर को। बेसलाइन समझने के लिए क्या करना चाहिए? इंसान को कैजुअल माहौल में देखो, सवाल आसान रखो, ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको, और सबसे जरूरी, जल्दी नतीजे मत निकालो। जो धैर्य रखता है उसी को सच दिखता है। कई बार लोग बदलते नहीं हैं, बस उनका दबाव सामने आ जाता है, और जब दबाव आता है तो असली इंसान बाहर आता है। बेसलाइन समझना किसी को पकड़ने की कला नहीं, किसी को समझने की शुरुआत है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर इंसान को समझा जा सकता है। अगर आप बेसलाइन पहचानना सीख गए तो आप लोगों की चुप्पी, घबराहट और नकाब सब पढ़ लेंगे। लोग अचानक अजीब नहीं होते, बस कभी कभी उनका सच उनके नॉर्मल से बाहर आ जाता है। और जो इंसान ये फर्क पहचान लेता है वो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। कभी आपने किसी को मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन आपको लगा ये मुस्कान दिल से नहीं है? कभी किसी के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा, डर या दुख देखा है, और अगले ही पल वो गायब हो गया? इसी एक पल की सच्चाई को माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? माइक्रो एक्सप्रेशन वो भाव होते हैं
जो इंसान छुपाना चाहता है लेकिन उसका चेहरा छुपा नहीं पाता। ये एक्सप्रेशन हाफ सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं, इतने तेज कि दिमाग रोक ही नहीं पाता। इंसान सोचकर झूठ बोल सकता है, लेकिन सोचने से पहले चेहरा सच बोल देता है। क्यों चेहरा सबसे ईमानदार होता है? हम अपने शब्दों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा संभाल लेते हैं, लेकिन चेहरा सीधे इमोशन से जुड़ा होता है। डर, गुस्सा, खुशी, घृणा, हैरानी, दुख, ये भाव यूनिवर्सल होते हैं। भाषा बदल सकती है, संस्कृति बदल सकती है, लेकिन चेहरे के भाव नहीं। नकली मुस्कान और सच्ची मुस्कान का फर्क। हर मुस्कान खुशी नहीं होती। सच्ची मुस्कान में आंखों के कोने सिकुड़ते हैं, गाल ऊपर उठते हैं। नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक रहती है, आंखें खाली रहती हैं। जो इंसान ये फर्क समझ गया, वो लोगों की इमोशनल सच्चाई समझ गया। माइक्रो एक्सप्रेशंस कब दिखाई देते हैं? जब इंसान अचानक पकड़ा जाए, कोई अनकंफर्टेबल सवाल पूछा जाए, कोई पुरानी याद छू जाए, या वो झूठ बोल रहा हो, तभी माइक्रो एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं। वो पल बहुत छोटा होता है, लेकिन बहुत सच्चा। ध्यान कैसे दें? घूरो मत, महसूस करो। पैट्रिक किंग एक जरूरी बात कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन पकड़ने के लिए घूरना नहीं होता, शांत होकर देखना होता है। आईब्राउज की हल्की मूवमेंट, होंठों का सख्त होना, नाक का सिकुड़ना, आंखों का अचानक फैलना, ये सब छोटी छोटी सच्चाइयां हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की आती असली परीक्षा ये समझदारी सिखाता है, क्योंकि हर डर झूठ नहीं होता, हर गुस्सा बुराई नहीं होती, हर दुख कमजोरी नहीं होता। माइक्रो एक्सप्रेशंस हमें बताते हैं सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, ना कि वो कैसा इंसान है। जो महसूस करना सीख गया, उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरे के एक पल में पूरी कहानी छुपी होती है। इस दुनिया में कुछ सच्चाइयां इतनी तेज होती हैं कि वो छुपने से पहले ही खुद को दिखा देती हैं। और जो इंसान उस एक पल को पकड़ लेता है, वो लोगों को इस किताब की तरह बेआवाज़ पढ़ लेता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान साफ भी नहीं होता। कुछ लोग झूठ इसलिए नहीं बोलते कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वो कंट्रोल चाहते हैं। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब सीधे झूठ बोलना नहीं होता। ये वो कला है जिसमें इंसान आपको ऐसा महसूस करवा देता है कि फैसला आपका है, जबकि डायरेक्शन उसका होता है। वो आपकी सोच नहीं बदलता, वो आपकी भावनाओं को मोड़ देता है। मैनिपुलेटिव लोग कैसे दिखते हैं? ये लोग शोर नहीं मचाते, ये धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। पैट्रिक किंग कुछ कॉमन संकेत बताते हैं। बार बार विक्टिम बनना, आपको गिल्ट में डालना, आपकी बाउंड्रीज तोड़ना, आपकी फीलिंग्स को छोटा बताना, और सबसे खतरनाक, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, गिल्ट। सबसे आसान हथियार, मैनिपुलेशन का सबसे पुराना हथियार है गिल्ट। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। अगर तुम सच में केयर करते, ये शब्द प्यार जैसे लगते हैं, लेकिन असर जहर जैसा करते हैं। जहां बार बार गिल्ट हो, वहां कंट्रोल होता है। गैसलाइटिंग, जब आपकी सच्चाई ही झूठ बना दी जाए। गैसलाइटिंग वो मैनिपुलेशन है जिसमें इंसान आपको अपनी ही यादों पर शक करवाने लगे। तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। पैट्रिक किंग साफ कहते हैं, जो आपको खुद से दूर करे, वो कभी आपका नहीं हो सकता। मैनिपुलेटर्स खुद क्यों ऐसे होते हैं? ये लोग हमेशा बुरे नहीं होते, अक्सर ये खुद डरे हुए होते हैं। कंट्रोल खोने का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, लेकिन उनका डर दूसरों को चोट पहुंचाने लगता है। और यहीं से आपको खुद को बचाना सीखना होता है। सबसे बड़ा संकेत, कंसिस्टेंसी नहीं होती। मैनिपुलेटिव लोग आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और। उनके शब्द बदलते हैं, उनका बिहेवियर बदलता है, लेकिन उनका फायदा हमेशा सेम रहता है। पैटर्न्स देखो, प्रॉमिसेस नहीं। चैप्टर 4 का सबसे गहरा सबक, मैनिपुलेशन पहचानना लोगों से लड़ना नहीं है, यह खुद को बचाने की कला है। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को कमजोर होने से बचा सकते हैं।
हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मीठी बात प्यार नहीं होती। जो आपको छोटा महसूस करवाए, जो आपकी सच्चाई छीन ले, वो इंसान नहीं, वो एक चेतावनी है। और जो चेतावनियां पहचान लेता है, वो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। हम अक्सर सोचते हैं, जो बोलता है वही सच कहता है। कभी कभी सबसे जोरदार आवाज खामोशी होती है। साइलेंस कोई खाली जगह नहीं होती। जब कोई इंसान अचानक चुप हो जाता है, तो वो खाली नहीं होता। उसके दिमाग में या तो सच्चाई चल रही होती है या झूठ बन रहा होता है। खामोशी वो पल है जहां इंसान खुद से लड़ रहा होता है। जवाब देने में देर क्यों होती है? सच्चा जवाब अक्सर जल्दी आता है, बनाया हुआ जवाब समय लेता है। जब कोई सवाल दोहराए, टॉपिक बदल दे या हूं देखेंगे कहे, तो समझो वो कंफर्टेबल नहीं है। स्ट्रैटेजिक साइलेंस, चुप रहकर सच निकालना। पैट्रिक किंग एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस मतलब आप सवाल पूछो और फिर चुप हो जाओ। कोई प्रेशर नहीं, कोई हरी नहीं। इंसान साइलेंस से डरता है और उस डर में वो ज्यादा बोल देता है। बहुत बार वो सच बोल जाता है। ओवर एक्सप्लेनिंग भी एक संकेत है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बिना पूछे ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। जो सच बोल रहा होता है उसे सफाई नहीं देनी पड़ती। ओवर एक्सप्लेनेशन अक्सर अंदर की घबराहट दिखाता है। साइलेंस और पावर का रिश्ता। जो इंसान हर खामोशी भरने की कोशिश करता है, वो अंदर से कमजोर होता है। और जो साइलेंस में आराम महसूस करता है, वो इमोशनल रूप से स्ट्रांग होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, पावरफुल लोग कम बोलते हैं लेकिन ध्यान से बोलते हैं। इमोशनल साइलेंस को पहचानो। हर चुप्पी झूठ नहीं होती। कभी कभी इंसान इसलिए चुप होता है क्योंकि वो हर्ट है, वो सोच रहा है या उसे समय चाहिए। जज मत करो, ऑब्जर्व करो। जो इंसान साइलेंस समझ गया, वो लोगों की आधी बातें पढ़ लेता है। खामोशी में डर भी होता है, सच भी होता है और कभी कभी दर्द भी। इस दुनिया में सब कुछ कहा नहीं जाता। कुछ बातें बस चुप रहकर समझी जाती हैं। और जो इंसान खामोशी सुनना सीख गया, वो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। अब तक हमने सीखा कि लोग क्या छुपाते हैं, कैसे उनका शरीर सच बोलता है और कैसे खामोशी भी भाषा बन जाती है। लोगों को पढ़ने की सबसे बड़ी ताकत एम्पैथी है, कंट्रोल नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी पहचानना। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तभी आप दूसरों को साफ देख पाते हैं। गुस्सा क्यों आ रहा है? डर कहां से आ रहा है? ईगो बोल रहा है या दर्द? जिस इंसान ने खुद से दोस्ती कर ली, वो लोगों से लड़ता नहीं। एम्पैथी, किसी की जगह खुद को रखना। एम्पैथी मतलब सामने वाले की आंखों से दुनिया देखना। हर अजीब व्यवहार के पीछे कोई कहानी होती है, हर गुस्से के पीछे कोई डर। पैट्रिक किंग कहते हैं, जो इंसान एम्पैथी सीख गया, वो लोगों को जज नहीं करता, वो उन्हें समझता है। लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। जो इंसान रूखा है, शायद वो टूटा हुआ है। जो इंसान ज्यादा बोलता है, शायद वो अकेला है। और जो इंसान चुप है, शायद वो बहुत कुछ सह चुका है। जब आप ये समझ लेते हैं, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्या देती है? बेहतर रिश्ते, कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, साफ बाउंड्रीज और अंदर की शांति। आप लोगों को पढ़ते हैं, लेकिन उनका फायदा उठाने के लिए नहीं, खुद को बचाने और बेहतर जुड़ने के लिए। सबसे जरूरी सीख कंपैशन। पैट्रिक किंग साफ कहते हैं, अगर आप लोगों को पढ़ सकते हैं लेकिन दयालु नहीं हैं, तो वो ज्ञान जहर बन जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर कंपैशन है, तो वही ज्ञान आपको मजबूत बनाता है। लोगों को समझने की कला दिल से शुरू होती है, दिमाग से नहीं। जो इंसान भावनाओं की इज्जत करता है, वही सच्चे मायनों में लोगों को पढ़ पाता है। इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है। सबसे समझदार वो होता है जो दूसरों के दर्द को बिना छुए भी महसूस कर लेता है। और जो महसूस करना सीख गया,
वो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। अब तक आपने सीखा शरीर कैसे सच बोलता है, चेहरा कैसे भाव दिखाता है, खामोशी कैसे संकेत देती है और एम्पैथी कैसे दिल खोलती है। अब समय है इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने का। लोगों को पढ़ना कोई ट्रिक नहीं है, लोगों को पढ़ना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें पेशेंस चाहिए। जो इंसान जल्दी कंक्लूजन निकालता है वो अक्सर गलत होता है। कॉन्टेक्स्ट को समझो, इंसान को नहीं बदलो। एक ही इंसान अलग अलग जगह पर अलग बिहेव करता है। ऑफिस में चुप रहने वाला घर पर खुला हो सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदले बिना जजमेंट मत बनाओ। क्लस्टरिंग, एक संकेत पर भरोसा मत करो। क्लस्टरिंग मतलब एक संकेत कभी काफी नहीं होता। आंखें चुराई, आवाज बदली, शरीर सख्त हुआ। जब ये तीनों एक साथ हों तभी समझो कुछ गलत है। एक साइन एक लाइन है, कई साइंस मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। आपकी मौजूदगी भी असर डालती है? आप कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, ये सब सामने वाले को बदल देता है। अगर आप जज करते हुए सुनते हैं तो इंसान बंद हो जाता है। अगर आप सुरक्षित माहौल देते हैं तो इंसान खुल जाता है। सबसे बड़ी कला सही समय पर रुक जाना। हर सच जानना जरूरी नहीं होता। पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला टूट रहा है तो रुक जाना भी समझदारी है। लोगों को पढ़ना उनकी कमजोरियां निकालना नहीं, उनकी सीमाओं की इज्जत करना है। प्रैक्टिस से समझ गहरी होती है। यह कहता है, देखते रहो, सुनते रहो और महसूस करते रहो। धीरे धीरे आप बिना सोचे सच समझने लगते हैं। लोगों को पढ़ना तब पूरा होता है जब आप इंसान बने रहते हैं। ज्ञान बिना इंसानियत के खतरनाक है। जब आप ध्यान से देखना, शांत रहना और दिल से समझना सीख जाते हैं तो लोग आपसे बातें नहीं छुपाते और तब आप लोगों को किताब की तरह पढ़ लेते हैं। अब तक हमने सीखा शरीर, चेहरा, खामोशी और इमोशंस कैसे सच बोलते हैं। छोटे पैटर्न्स और सटल सिग्नल्स जो इंसान की असली कहानी बताते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, लोग बड़े संकेत नहीं छोड़ते, उनकी छोटी हरकतें सच बोलती हैं। पैटर्न्स में छुपा सच इंसानों को पढ़ने के लिए एक ही मोमेंट पर्याप्त नहीं होता। कोई बार बार अपने बालों को छूता है, कोई बार बार घड़ी देखता है, कोई अचानक बोलना बंद कर देता है। ये छोटे छोटे संकेत अगर बार बार दिखें तो समझो ये सच की पहचान है। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं बिहेवियरल क्लस्टर्स, माइक्रो मूवमेंट्स और मैक्रो बिहेवियर का मेल। छोटा बदलाव कभी कभी बड़ा संदेश देता है। माइक्रो मूवमेंट, आंखों की हल्की ट्विच, हाथ की हलचल। मैक्रो बिहेवियर, अचानक चुप रहना, टोन बदलना, जेस्चर बदलना। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान के अंदर की सच्चाई पूरी तरह दिखने लगती है। सुबले सिग्नल को पहचानना क्यों जरूरी है? जो इंसान ज्यादा ऑब्वियस नहीं होता वो अक्सर अंदर से सबसे वुल्नरेबल होता है। स्मॉल क्यूब आपको बताते हैं डर, चिंता, इनसिक्योरिटी। जो इंसान दिखाता है और जो महसूस करता है उसमें अंतर। ये सिग्नल्स रीडिंग स्किल्स का एडवांस्ड स्टेज है। साइलेंस और सिग्नल्स का संगम। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब इंसान साइलेंट होता है उसकी सटल सिग्नल्स और भी ज्यादा बोलती हैं। हाथ अपनी जगह बदलते हैं, पैर हल्का हिलता है, वॉइस पिच बदलता है। सभी छोटे संकेत मिलकर रिवील करते हैं सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। ऑब्जर्वेशन की कला, ध्यान देना, पेशेंस रखना और रिपीट पैटर्न्स नोट करना। एक बार देखना काफी नहीं, बार बार ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि इंसान खुद को समय के साथ रिवील करता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, जो इंसान स्मॉल पैटर्न्स पढ़ सकता है वो बिना सवाल पूछे ही सच जान लेता है। छोटी बातें कभी छोटी नहीं होती। छोटे सिग्नल्स, छोटे जेस्चर्स, स्मॉल पॉजेस, ये सब मिलकर खुद को समय के साथ रिवील करता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, जो इंसान स्मॉल पैटर्न्स पढ़ सकता है वो बिना सवाल पूछे ही सच जान लेता है। छोटी बातें कभी छोटी नहीं होती। छोटे सिग्नल्स, छोटे जेस्चर्स, स्मॉल पॉजेस, ये सब मिलकर बड़ी सच्चाई बताते हैं।
जो इंसान इसे समझ लेता है वो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। इस दुनिया में जो सबसे बड़े राज को छुपाता है वो हमेशा अपने छोटे छोटे व्यवहार में छुपा होता है। और जो इंसान इन सटल सिग्नल्स को देखना सीख जाता है वो सच को महसूस करता है पहले कि सामने वाला उसे खुद बता पाए। अब तक हमने सीखा इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं, शरीर सच बोलता है। माइक्रो एक्सप्रेशन, साइलेंस, बेसलाइन और सटल पैटर्न्स क्या हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी कैसे लोगों को पढ़ने में मदद करती है। अब वक्त है इसे असली जिंदगी में उतारने का। यह दिखाता है कि कैसे आप हर रोज के इंटरैक्शंस में लोगों को समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट में। ऑब्जर्वेशन कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस। कोई इंसान ऑफिस में चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमेशा इंट्रोवर्ट है। घर में खुला हो सकता है, दोस्तों के बीच एक्सप्रेसिव हो सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, इंसान को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से पढ़ो, जजमेंट के हिसाब से नहीं। ऑब्जर्वेशन हमेशा कंटेक्सचुअल क्लूज के साथ होती है, सिर्फ बिहेवियर देखने से नहीं, पर वहां के माहौल को समझकर ही सही कंक्लूजन आता है। पैटर्न्स को पहचानना और रिपीट करना। पैटर्न रिकॉग्निशन इन रियल लाइफ। कोई बार बार आपकी बात टालता है, इनसिक्योरिटी या अवॉइडेंस। कोई बार बार आई कांटेक्ट टालता है, नर्वसनेस या डिसेप्शन। कोई बार बार जेस्चर बदलता है, एंग्जाइटी या अनसर्टेनिटी। पैट्रिक किंग कहते हैं, एक बार का ऑब्जर्वेशन मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन बार बार दिखने वाला पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। क्लस्टरिंग, यही आपकी असली सुपर पावर है। साइलेंस और पॉजेस का प्रैक्टिकल यूज। पॉज और साइलेंस को महसूस करना। जब कोई बात नहीं कर रहा होता, वो सोच रहा है, वो महसूस कर रहा है, या वो सच्चाई छुपा रहा है। यह चैप्टर बताता है, जब आप शांत रहते हैं और सुनते हैं तो सामने वाला खुद रिवील करता है। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं, साइलेंस एक मिरर की तरह है, जो अंदर है वही बाहर दिखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का रोजमर्रा में इस्तेमाल। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्शन में है। आर्गुमेंट में पहले समझो, जवाब नहीं दो। निगोशिएशन में सामने वाले की फीलिंग्स पढ़ो, प्रेशर मत डालो। रिलेशनशिप में छोटे सिग्नल्स और सटल बिहेवियर देखो, असम्पशंस मत बनाओ। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब आप दूसरों को समझते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, ट्रस्ट बढ़ता है और आपकी कम्युनिकेशन नेचुरल हो जाती है। मैनिपुलेशन और रेड फ्लैग्स पहचानना। मैनिपुलेटिव बिहेवियर को रियल लाइफ में कैसे पहचाने। रिपीटेड गिल्ट ट्रिपिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग या अननेसेसरी जस्टिफिकेशन। इनकंसिस्टेंसी इन वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। अगर ये पैटर्न्स बार बार दिखाई दें तो समझो सामने वाला कंट्रोल या मैनिपुलेशन कर रहा है। पैट्रिक किंग कहता है, पहचानना ही पहला कदम है, कॉन्फ्रंटेशन ऑप्शनल है। कल्पना कीजिए आप एक दोस्त के साथ कॉफी पर हैं, वो अचानक चुप हो जाता है, आंखें बार बार टालता है, हाथ को अपनी चाय की कप पर बार बार फेरता है। अगर आप ये स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे ये माइक्रो एक्सप्रेशंस, आप नोट करेंगे बेसलाइन से डिविएशन, आप महसूस करेंगे साइलेंस में छुपी भावनाएं, और आप समझ जाएंगे वो कोई सीक्रेट या टेंशन छुपा रहा है। आप तुरंत जजमेंट नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और एम्पैथाइज करते हैं। यही है रियल लाइफ एप्लीकेशन। सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना। ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स, साइलेंस, एम्पैथी, रियल मास्टरी। नॉलेज का मतलब कंट्रोल नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, और जो समझ गया वो दूसरों को बिना सोचे पढ़ सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब आप लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीख जाते हैं तो दुनिया के हर रिश्ते में क्लैरिटी और रिस्पेक्ट आती है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी स्टोरी खुद लिखता है। कुछ चैप्टर्स खुलते हैं, कुछ चैप्टर्स छुप जाते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य से देखना, सुनना और महसूस करना सीख गया, वो बिना शब्दों के भी हर कहानी पढ़ लेता है, और वही सबसे पावरफुल होता है। अब तक हमने सीखा लोग कैसे सच बोलते हैं, अपने शरीर और माइक्रो एक्सप्रेशन से, खामोशी और पॉजेस का महत्व, बेसलाइन और सबटल पैटर्न्स को समझना, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल। एक और सबटल लेयर की ओर। लोगों को पढ़ना सिर्फ सच्चाई जानना नहीं,
बल्कि उनके अंदर के इमोशंस और विचारों को धीरे धीरे समझने की कला है। ये चैप्टर एकदम मेलोडिक है, धीरे शांति से, जैसे कोई सॉफ्ट रिवर बह रही हो जो हर इमोशन की सरफेस को जेंटली रिवील करती है। सटल इन्फ्लुएंस क्या है? सटल इन्फ्लुएंस मतलब आप सीधे किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, बल्कि इतना समझते हैं कि सामने वाला खुद अपने ट्रूथ को व्यक्त कर दे। पैट्रिक किंग कहते हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल नहीं, गाइडेंस आना है। और गाइडेंस तभी पॉसिबल है जब आप सही महसूस करना सीख गए हों। बॉडी वॉइस इमोशन इनविजिबल लैंग्वेज, सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, वॉइस टोन, पिच और स्पीड भी सिग्नल्स हैं। और सबसे सटल, इमोशन बिहाइंड द वर्ड्स। जब आप किसी के वॉइस फ्लक्चुएशंस और जेस्चर्स ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, भले ही वो शब्दों में ना बोले। ये सटल सिग्नल्स धीरे धीरे आपका इंटरनल मैप बनाते हैं कि सामने वाला कैसे सोचता और महसूस करता है। टाइमिंग इज एवरीथिंग पैट्रिक किंग का एक मेलोडिक लेसन है। सब कुछ तुरंत रिवील नहीं होता। तुरंत जजमेंट मत करो, तुरंत कंक्लूजन मत निकालो। क्वाइटली ऑब्जर्व करो और सिग्नल्स को टाइम दो। जब आप धैर्य से देखते हैं तो सामने वाला नेचुरल हो जाता है और सटल ट्रूथ्स खुद ही बाहर आने लगती हैं। रियल इन्फ्लुएंस पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से आती है, एम्पैथी के साथ सटल इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस हमेशा कंपैशन और एम्पैथी के साथ होना चाहिए। दूसरों की भावनाओं को समझो, उनकी वल्नरेबिलिटीज का रिस्पेक्ट करो। अपने ऑब्जर्वेशन का यूज सिर्फ लर्निंग और कनेक्शन के लिए करो। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब आप एम्पैथी के साथ पढ़ते हैं तो लोग खुद खुल जाते हैं, और यही सबसे शक्तिशाली तरीका है। कल्पना कीजिए आप मीटिंग में हैं, कोई कॉलीग हेजिटेंट है, नर्वस है और बार बार अपनी चाय को छू रहा है। अगर आप सटल इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं, आप साइलेंस में ऑब्जर्व करते हैं, उसका बेस लाइन नोट करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन समझते हैं, आप कामली क्वेश्चन करते हैं, प्रेशर नहीं डालते, धीरे धीरे वह खुद अपनी हेजिटेशन और ट्रूथ रिवील कर देगा। और आपने मैनिपुलेट नहीं किया, बल्कि सिर्फ समझा। सुबले इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। बिना बोले महसूस करना, बिना फोर्स किए कनेक्ट करना, और पैटर्न्स से हर बिहेवियर को इंटरप्रेट करना। पैट्रिक किंग कहते हैं, जो इंसान सटल इन्फ्लुएंस समझ जाता है वो लोगों को किताब की तरह पढ़ता है और उनकी दुनिया में धीरे धीरे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कलाकार है वो नहीं जो बोलता है ज्यादा। सबसे बड़ा कलाकार वो है जो धीरे धीरे शांति से हर इमोशन और हर जेस्चर पढ़कर लोगों की सच्चाई महसूस करता है। और जो ये सीख गया वो लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है, बिना शब्दों के बस महसूस करके। अब तक हमने देखा शरीर और माइक्रो एक्सप्रेशंस का सच बोलना, साइलेंस और पॉजेस की भाषा, बेसलाइन और सटल पैटर्न्स, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस, सटल इन्फ्लुएंस की कला। पैट्रिक किंग कहते हैं, रीडिंग पीपल इज एन आर्ट एंड आर्ट टेक्स प्रैक्टिस। थियोरी इज नॉट इनफ, यू मस्ट लिव इट। यह चैप्टर हमें बताता है कि कैसे सभी स्किल्स को इंटीग्रेट करके रियल लाइफ में मास्टरी हासिल करें। ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, ग्रोथ। हर इंटरैक्शन एक लेसन है। हर कॉन्वर्सेशन ऑब्जर्व करो, छोटे जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस नोट करो, बार बार पैटर्न्स ढूंढो। पैट्रिक किंग कहते हैं, हर इंसान यूनिक है, लेकिन रेपिटेशन आपको क्लूज देता है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। कई बार आपको सिग्नल्स गलत लगेंगे या आप ओवरथिंक कर देंगे। मिस्टेक्स नेचुरल हैं। ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी बढ़ती है। पहला स्टेप सिर्फ देखो, दूसरा स्टेप इंटरप्रेट करो, तीसरा स्टेप धीरे धीरे अप्लाई करो, और यही मास्टरी की राह है। पैटर्न रिकॉग्निशन का नेक्स्ट लेवल। अकेला जेस्चर कभी प्रूफ नहीं है, मल्टीपल बिहेवियर्स को मिलाकर ही सच बनता है। कॉन्टेक्स्ट, बेसलाइन और रेपिटेशन सभी मिलकर फाइनल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं, स्मॉल पीसेस क्रिएट द फुल पिक्चर। एम्पैथी और एथिक्स। मास्टरी का मतलब सिर्फ सच्चाई पढ़ना नहीं है। दूसरों की वल्नरेबिलिटीज का रिस्पेक्ट करो। नॉलेज का यूज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन के लिए करो। मैनिपुलेशन या जजमेंट के लिए कभी मत करो।
पावर विदाउट कंपैशन इज वीकनेस इन डिस्गाइज, पैट्रिक किंग कहते हैं। कल्पना कीजिए आप एक नए कॉलीग या दोस्त के साथ हैं। वह नर्वस है, बार बार जेस्चर बदलता है, कुछ बातें अवॉइड करता है। चैप्टर 11 सिखाता है ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, आइडेंटिफाई स्मॉल बिहेवियरल क्लस्टर्स, नोटिस बेसलाइन डेविएशंस, एम्पैथाइज एंड वेट, रिस्पॉन्ड कॉमली, गाइड सडली। धीरे धीरे वह खुद खोल जाएगा। आपने उससे रीड किया, मैनिपुलेट नहीं किया। Mastery comes from integration, patience, and compassion. Observation patterns, silence empathy, subtle influence, बार बार practice, दूसरों का respect. जो इंसान ये सब सीख जाता है, वो सच में लोगों को किताब की तरह पढ़ लेता है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जो बोलता है ज्यादा। सबसे पावरफुल इंसान वो है जो देखता है, महसूस करता है और बिना शब्दों के लोगों की कहानी पढ़ लेता है। और जो ये सीख जाता है वो हर इंटरैक्शन में क्लैरिटी, कनेक्शन और कंपैशन पा लेता है। अब तक हमने देखा माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल सिग्नल्स, साइलेंस और पॉजेस की भाषा, बेसलाइन और पैटर्न्स, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस, सबटल इन्फ्लुएंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। पैट्रिक किंग कहते हैं रीडिंग पीपल इज नॉट जस्ट अबाउट ऑब्जर्विंग, इट्स अबाउट फीलिंग व्हाट दे फील, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे कैन नॉट से। यह चैप्टर पूरी तरह इमोशनल अवेयरनेस पर फोकस करता है। इमोशंस आर द हिडन लैंग्वेज। हर इंसान अपनी फीलिंग्स को मास्क कर सकता है, लेकिन इमोशंस हमेशा रिवील होते हैं। स्मॉल जेस्चर्स, वॉइस टोन, सटल पोस्चर चेंजेस, आई माइक्रो मूवमेंट्स। आप जितना खुद की इमोशन समझेंगे उतना ही दूसरों की इमोशंस महसूस कर पाएंगे। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बिगिंस विथ योरसेल्फ। इमोशनल बेसलाइन, जैसे हमने फिजिकल बेसलाइन सीखा वैसे ही इमोशनल बेसलाइन भी है। कोई हमेशा काम है, कोई हमेशा नर्वस दिखता है, कोई एक्सप्रेसिव अवसर है। जब इंसान का इमोशनल बेसलाइन बदलता है तो यह सबसे बड़ा संकेत होता है। अचानक इरिटेशन, जल्दी हंसना या रोना, अचानक वॉइस पिच बदलना, ये बदलाव रिवील करते हैं कि सामने वाला अपने कोर इमोशन से कनेक्टेड नहीं है। एम्पैथिक ऑब्जर्वेशन इन एक्शन, पैट्रिक किंग बताता है ऑब्जर्व, डोंट जज, फील व्हाट दे फील, कनेक्ट थ्रू अंडरस्टैंडिंग नॉट कंट्रोल। कल्पना कीजिए एक दोस्त है जो बार बार टॉपिक अवॉइड करता है। आप ऑब्जर्व करते हैं, जेस्चर नोट करते हैं, उसकी साइलेंस और हेजिटेशन महसूस करते हैं। आप बिना बोलने, बिना पुश किए कनेक्ट करते हैं। धीरे धीरे वह खुद खुलता है। यह एम्पैथी और इमोशनल अवेयरनेस का मैजिक है। माइक्रो इमोशनल क्यूज, आईब्रो फ्लिक सरप्राइज या फियर, लिप कंप्रेशन डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस, स्लाइट लीन ऑफ अवॉइडेंस या टेंशन, सबटल स्माइल मास्किंग ट्रू इमोशन। पैट्रिक किंग कहते हैं When you notice these tiny cues, you are reading the story behind the story. Observe baseline. किसी को natural environment में देखें. Watch micro emotions. Subtle cues को note करें. Compare patterns. बार बार दिखाई दे रहे small changes identify करें. Apply empathy. समझने की कोशिश करें. Manipulate करने की नहीं. आप दूसरों की असली भावनाएं महसूस कर सकें और अपनी समझदारी से सुरक्षित और कनेक्टेड रह सकें। Emotional awareness is the bridge between reading people and truly connecting with them. जो इंसान अपनी और दूसरों की इमोशंस फील करना सीख जाता है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेंट नहीं होता, वो कंपैशनेट, इंट्यूटिव और समझदार बन जाता है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा स्किल है, वो शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को महसूस करना है। जो यह सीख जाता है, वो लोगों को सिर्फ पढ़ता नहीं, वो उनकी कहानी महसूस करता है। और यही असली मास्टरी है। पैट्रिक किंग कहते हैं Reading people is not just about noticing signs. It's about understanding the story behind every expression, every gesture, every silence. Integration of skills. अब तक जो भी skills सीखी, observation, micro expressions, patterns, empathy, emotional awareness, subtle influence. इन सबको integrate करना सीखना ही mastery है। Patrick King कहते हैं Individually, these skills are useful. Together, they become powerful. कोई कॉलीग बार बार हेजिटेट करता है, आप ऑब्जर्व करते हैं, जेस्चर्स और साइलेंस नोट करते हैं,
एम्पैथी और इमोशनल अवेयरनेस का यूज करते हैं। धीरे धीरे वह खुलता है और सच बोलता है। आउटकम, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, मैनिपुलेट नहीं कर रहे। एक दोस्त अचानक डिस्टेंट हो गया। बेसलाइन और सटल पैटर्न्स ऑब्जर्व करें। स्मॉल क्यूज जैसे टोन, पॉजेज, बॉडी शिफ्ट्स नोट करें। कनेक्ट विद एम्पैथी। आउटकम, आप उसकी वर्ल्ड समझते हैं, उसे सपोर्ट कर पाते हैं। फैमिली, किसी फैमिली मेंबर की माइक्रो एक्सप्रेशंस और इमोशनल क्यूज पहचान कर आप टेंशन डिटेक्ट कर सकते हैं, साइलेंट सपोर्ट दे सकते हैं, बिना कॉन्फ्रंटेशन के अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। मैस्टरी हर रिलेशनशिप में वर्क करती है। पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट, पेशेंस। पैटर्न रिकॉग्निशन, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस। एक बार की ऑब्जर्वेशन मिसलीडिंग हो सकती है। बार बार रेपिटेशन और कॉन्टेक्स्ट आपको सही कंक्लूजन देता है। पेशेंस से आप तुरंत जज नहीं करते। पैट्रिक किंग कहते हैं, द रियल स्किल इज इन सीइंग द इनविजिबल, hearing the unspoken and feeling the unsaid. Mastery versus control. Mastery का मतलब कभी कंट्रोल नहीं है। आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं। आप उनके इमोशंस, फियर्स और इंटेंशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, नॉलेज विदाउट कंपैशन इज डेंजरस, मास्टरी कम्स विद केयर। इमोशनल कनेक्शन, सिर्फ बिहेवियर ऑब्जर्व करना ही पर्याप्त नहीं, आप उनके इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट को भी कनेक्ट करें। एम्पैथाइज बट मेंटेन बाउंड्रीज। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि लोगों को पढ़ना सिर्फ स्किल नहीं, आर्ट है। मास्टरी इज द जेंटल आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग एंड कनेक्टिंग विदाउट जजमेंट, विदाउट कंट्रोल। जो इंसान यह सीख जाता है, वो सिर्फ लोगों को पढ़ता नहीं, वो उनके साथ महसूस करता है, उनकी दुनिया में हल्का सा इंपैक्ट डालता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया में। सबसे बड़ा स्किल है देखना, महसूस करना और बिना शब्दों के लोगों की कहानी पढ़ना। जो इंसान यह सीख गया, वो हर रिश्ते में क्लैरिटी, कंपैशन और कनेक्शन ला सकता है। पैट्रिक किंग हमें ले जाते हैं सटल इन्फ्लुएंस की गहरी दुनिया में, जहां शक्ति दिखाने की नहीं, बल्कि धीरे और शांत तरीके से समझने की कला है। सुबले इन्फ्लुएंस क्या है? सुबले इन्फ्लुएंस मतलब आप बिना जोर लगाए, बिना फोर्स किए सामने वाले को अपने ट्रूथ और इमोशंस महसूस करने देना। पैट्रिक किंग कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस इज इनविजिबल, इट डजंट पुश, इट गाइड्स, इट डजंट फोर्स, इट ओपन्स। यह चैप्टर पूरी तरह मेलोडियस और हार्ट टचिंग है, जैसे कोई सॉफ्ट रिवर धीरे धीरे पत्थरों के ऊपर बहती हो। हर इमोशन की सतह जेंटली रिवील करती है। माइक्रो क्यूज और इमोशंस का संगम, बॉडी जेस्चर्स, वॉइस टोन और पिच, माइक्रो एक्सप्रेशंस, स्मॉल पॉजेज और साइलेंस, ये सब मिलकर बताते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या छुपा रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं, इफ यू नोटिस द टाइनी चेंजेस, यू फील द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। टाइमिंग और पेशेंस, इन्फ्लुएंस हमेशा तुरंत नहीं आता। तुरंत कंक्लूजन मत निकालो। Observe and wait. Let the person reveal themselves at their own pace. धीरे धीरे साइलेंस और subtle temporary cues मिलकर सच्चाई सामने ले आते हैं। जैसे हर पॉज एक नोट हो, हर जेस्चर एक कॉर्ड और पूरी सीन एक जेंटल सिम्फनी बन जाए। एम्पैथी के साथ सबटल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग केयर, नॉलेज का यूज केवल कनेक्शन के लिए, वल्नरेबिलिटीज का रिस्पेक्ट करना। पैट्रिक किंग कहते हैं, विदाउट कंपैशन इन्फ्लुएंस बिकम्स मैनिपुलेशन, विद कंपैशन इट बिकम्स मैस्टरी। कल्पना कीजिए आप एक दोस्त के साथ हैं, वह नर्वस और हेजिटेंट है, बार बार अपने हाथ को मूव कर रहा है, साइलेंस में घबराहट छुपा रहा है। ऑब्जर्व जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस, साइलेंस और पॉजेज महसूस करो। एम्पैथी से समझो कि वह क्या महसूस कर रहा है। कामली क्वेश्चन या गाइड करो। धीरे धीरे वह खुद खुल जाएगा। आपने मैनिपुलेट नहीं किया, सिर्फ धीरे धीरे दिल से समझा। द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज इन पेशेंस, एम्पैथी एंड सटल अंडरस्टैंडिंग। जो इंसान यह सीख जाता है, वो दूसरों को किताब की तरह पढ़ सकता है, बिना फोर्स किए, बिना कंट्रोल किए, बस धीरे धीरे दिल से। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं है जो जोर से बोलता है, सबसे बड़ी ताकत वो है जो देखता है,
महसूस करता है और बिना शब्दों के लोगों की सच्चाई पढ़ लेता है। धीरे धीरे समझना, दिल से महसूस करना और रिस्पेक्ट करना ही असली शक्ति है। पैट्रिक किंग कहते हैं, रीडिंग पीपल इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट इज अ जर्नी दैट चेंजेस हाउ यू सी योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड। यह चैप्टर सिर्फ दूसरों को पढ़ने के बारे में नहीं है, यह चैप्टर आपकी खुद की समझ और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी दुनिया को समझना, सबसे पहला और सबसे गहरा लेसन है। अगर आप खुद को नहीं समझते तो दूसरों को नहीं पढ़ सकते। अपनी इमोशंस को पहचानो, अपने ट्रिगर्स को जानो, अपने बायसेस और असम्पशंस को नोट करो। पैट्रिक किंग कहते हैं, बिफोर यू रीड पीपल, रीड योरसेल्फ। योर क्लैरिटी डिटरमिन्स योर एक्यूरेसी। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि सेल्फ अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी टूल है। पैटर्न्स, प्रैक्टिस, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन और एम्पैथी की लगातार प्रैक्टिस, पैटर्न्स को नोट करना, बार बार देखना, धीरे धीरे हर इंटरैक्शन को इंटरप्रेट करना, ये सब मिलकर रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट्स में शांत रहते हैं, आप रिलेशनशिप्स में समझदार बनते हैं, आप दूसरों के इमोशंस महसूस कर सकते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, mastery of reading people transforms your perspective, your relationships, and ultimately yourself. Empathy or compassion. सबसे बड़ा बदलाव रीडिंग पीपल सिर्फ स्किल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग खुद वल्नरेबल हैं, उनकी फीलिंग्स समझना और रिस्पेक्ट करना। सटल इन्फ्लुएंस और ऑब्जर्वेशन का यूज सिर्फ कनेक्शन और केयर के लिए करना। यह चैप्टर बताता है कि जो इंसान दूसरों को समझता है वह अपने अंदर भी शांति और ग्रोथ लाता है। कल्पना कीजिए आप हमेशा दूसरों की बातें इग्नोर करते थे। अब आप माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल क्यूज नोटिस करते हैं। अब आप साइलेंस और पॉजेज महसूस कर सकते हैं। अब आप एम्पैथी और इमोशनल अवेयरनेस से रिएक्ट करते हैं। धीरे धीरे लोग आपके साथ खुलते हैं। आप खुद शांत, ऑब्जर्वेंट और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपकी परसेप्शन बदलती है। हर रिश्ते में क्लैरिटी, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग आती है। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं, डी रियल पावर ऑफ रीडिंग पीपल इज नॉट इन कंट्रोलिंग देम, इट इज इन ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। रीडिंग पीपल ट्रांसफॉर्म्स योर माइंड, योर हार्ट एंड योर लाइफ। ऑब्जर्वेशन, इमोशनल अवेयरनेस, एम्पैथी प्रैक्टिस, subtle influence, respect, compassion, self-awareness, reflection। जो इंसान यह सीख जाता है वो सिर्फ लोगों को पढ़ता नहीं, वो खुद को समझता है और दुनिया को धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी और कंपैशन से बदलता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कला है देखना, महसूस करना और बिना शब्दों के लोगों की सच्चाई पढ़ना। सिर्फ दूसरों को पढ़ना ही काफी नहीं, अपने आप को पढ़ो, समझो और बदलो। और जो यह सीख जाता है वो हर इंटरैक्शन में शांति, कनेक्शन और प्रेम महसूस करता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, All the skills you've learned are pieces of a puzzle. When combined, they create a clear picture of people, situations, and even yourself. यह चैप्टर एकदम सिनेमैटिक और स्वीट मूडी टोन में है, जहां थियोरी को प्रैक्टिकल, हार्ट टचिंग और इमोशनली रेजोनेंट तरीके से जोड़ा गया है। इंटीग्रेशन, सभी स्किल्स को एक साथ जोड़ना। पैट्रिक किंग कहते हैं, Individually, these skills are tools. Together, they become a superpower. Context, patience, reflection. Context, हर बिहेवियर को उसके एनवायरनमेंट में समझो। Patience, कोई भी ट्रूथ तुरंत रिवील नहीं होती। Reflection, अपनी ऑब्जर्वेशन और इंटरैक्शन पर सोचो, मिस्टेक्स को नोट करो। ये तीन बातें मिलकर आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी देती हैं। मास्टरी इन एक्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। वर्कप्लेस, आप नए कॉलीग को देखते हैं, जेस्चर और माइक्रो एक्सप्रेशंस नोट करते हैं, साइलेंस और टोन पर ध्यान देते हैं, एम्पैथी और सटल इन्फ्लुएंस से गाइड करते हैं। आउटकम, कोलैग खुद खुल जाता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। रिलेशनशिप्स, फ्रेंड या फैमिली मेंबर डिस्टेंट हो गया, इमोशनल बेसलाइन ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं, कंपैशनेट रिस्पॉन्स देते हैं। आउटकम, कनेक्शन रिस्टोर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। डेली लाइफ, स्ट्रेंजर्स की बॉडी लैंग्वेज और क्यूज पढ़कर सोशल इंटरैक्शंस स्मूथ बनते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है,
सटल इन्फ्लुएंस से पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, Mastery is not about control. It is about awareness, understanding, and connection. Self-transformation. Through mastery. जब आप लोगों को पढ़ना सीखते हैं, जब आप subtle cues और emotions समझते हैं, जब आप empathy और patience practice करते हैं, तो यह process आपको भी transform करता है। आप खुद observant और calm बन जाते हैं। आप अपनी emotions और reactions को समझते हैं। आप relationships में clarity, trust और connection ला पाते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, Reading people ultimately teaches you to read yourself, and that is the greatest skill of all. Mastery is the integration of skill, empathy, patience, and self-awareness. जो इंसान यह सीख जाता है, वो सिर्फ दूसरों को पढ़ता नहीं, वो खुद को समझता है और हर इंटरैक्शन में क्लैरिटी, कनेक्शन और कंपैशन ला सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कला है देखना, महसूस करना और बिना शब्दों के लोगों की कहानी पढ़ना है। सिर्फ दूसरों को पढ़ना ही काफी नहीं, आपको अपने आप को पढ़ना, समझना और इंटीग्रेट करना है। और जो यह सीख जाता है, वो हर इंटरैक्शन में शांति, कनेक्शन और इमोशनल क्लैरिटी महसूस करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस किताब की समरी अमा की अगली देखना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, जो लोगों को पढ़ना सीख गया